जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अवश्य लिखिए। गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 13 जुलाई 2021 की तारीख आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि है। ये विनायकी चतुर्थी है। ये हर प्रकार के कष्ट संकट को दूर कर देगी। मंगलवार के दिन आ रही है और मंगलवार का दिन आपके जीवन में रोग शोक कलेश संकट कर्ज इत्यादि सभी प्रकार की दिक्कतें दूर कर देता है। आपको आज की तिथि में छोटा सा उपाय करना है और उसके बाद आप जहाँ चाहेंगे जैसा चाहेंगे सब आपके मन का हो जाएगा। पर आपको अपनी इच्छा या अपनी जो मनोकामना है उसके बारे में अच्छे से पहले सोच लेना है कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ, और उसके बाद एक छोटा सा उपाय जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ उसे कर लेना है। आप सबके घर के आसपास कहीं ना कहीं बरगद का पेड़ ज़रूर होगा। आप थोड़ा सा दही ज़रूर ले लें अपने पास, है ना, और बरगद के पेड़ के पास चले जाएं और उसके जड़ के पास में जो मिट्टी रहती है वहाँ पे जो बालू होती है, पान के पत्ते के ऊपर उस बालू को रखें। एक ऐसा छोटा सा पिंड जैसा शिवलिंग बना लें और जो दही आप लेके गए हैं उससे ओम नमः शिवाय कहते हुए 5 बार उस छोटे से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद पान के पत्ते पे रखे हुए शिवलिंग का विसर्जन कर दें। इसे आप किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसा ना हो तो किसी गमले में पानी भर के इस शिवलिंग का प्रवाह कर दें। और जो शिवलिंग के ऊपर दही चढ़ा हुआ था उसमें से थोड़ा सा दही अपने पास बचा के रख लें। अब आप इस दही का प्रयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिन लोगों की भी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो जब अपने पति अथवा पत्नी के पास जाएं तो वो इस दही से टीका लगा के जा सकते हैं। जिन लोगों के एग्ज़ाम में दिक्कतें आ रही हैं, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसा करें, ये दही ले जाके अपने घर में किसी ऐसी वॉल पे लगा दें कि जिस दिन एग्ज़ाम हो वो उस वॉल को छू के चले जाएं। तो ये उनके एग्ज़ाम में उनकी मदद करेगा। यदि आपको ऐसा लगता है बहुत लंबे समय से आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप पे कर्जा बढ़ रहा है, तो जब भी आप अपना काम करने जाएं अपने घर की पूजा की दीवार के आसपास इस दही से एक सातिया बना लें, उसे प्रणाम करके जाएं। देखिएगा आपका जो काम बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा था वो होने लगेगा। छोटा सा दही का ये उपाय आपके लिए एक चमत्कारी प्रभाव देगा और आपके जीवन को सफल बनाएगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज है विनायकी चतुर्थी का व्रत भी। तो आप आज के दिन पे चंद्रदेव का पूजन करें और माँ जगदम्बा का भी पूजन जरूर करें। आप सबको पता है ना, नवरात्रि के 9 दिनों में 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। आप सभी ने प्रतिदिन अपने घर में जो आपके गुरुजी द्वारा बताया हुआ मंत्र होगा या जगदम्बा का जो मंत्र है उसका जाप जरूर करना है। स्पेशली रात के समय आपको 10 माला 12 माला का जाप करना है, जिससे जगदम्बा शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और आगे आने वाले 3 महीनों में आपके कार्यों में विघ्न नहीं आते। आपके घर में सुख शांति और सौभाग्य का वातावरण बना रहता है। अब दोस्तों, एक और अचूक उपाय बता रही हूँ। ये उपाय माँ जगदम्बा से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि दुर्गा सप्तशती की बुक पढ़ने से, किताब पढ़ने से बहुत फायदा होता है। दुर्गा सप्तशती की किताब में लिखे हुए श्लोकों का अध्ययन इत्यादि करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर की नकारात्मकता दूर होती है और जिनके जीवन में भी दुख तकलीफें हैं वो सभी दुख तकलीफें इस किताब के पढ़ने मात्र से दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, आज का उपाय थोड़ा सा हटके है, परंतु ये आपको बहुत बहुत लाभ देगा। उपाय बताऊं उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं एस्ट्रोलॉजर नीता विक्रम हूं। आप मुझसे अपनी कुंडली के लिए कंसल्टेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे पहले कमेंट में आपको मैं दे रही हूं। और नीता विक्रम चैनल से जुड़े रह के आगे आने वाले समय में आप ऑनलाइन फ्री अपने सवालों का जवाब भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम शुरू करते हैं आज का एक और अचूक अमूल्य उपाय। दोस्तों,
कोई भी पुस्तक अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा लेके आती है, क्योंकि वो पुस्तक ऋषियों का वरदान है, ज्ञान है। आप सबको पता है ना, पहले हमेशा से मूर्ति पूजा नहीं होती थी, पहले वेदों का पूजन होता था और वेदों का अध्ययन करके ही हम अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करते थे। अब क्योंकि नवरात्रि का ये त्यौहार आया है और हमारे पास नवरात्रि के समय में अध्ययन करने वाली सर्वशक्तिशाली पुस्तक है दुर्गा सप्तशती की, तो हमें ये पुस्तक अपने घर ज़रूर लाना चाहिए। विशेष तौर पे उन लोगों को जो जगदम्बा माँ की पूजा अर्चन करके उनसे कोई विश मांगना चाहते हैं या उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि माँ जगदम्बा आपको अपना आशीर्वाद देंगी तो आपके काम बन जाएंगे। दूसरा, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि वो अपने जीवन को बदले, तो दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए छोटे छोटे मंत्र हैं, उन्हें यदि आप अध्ययन करेंगे और पुस्तक भी आपके घर में रहेगी तो आपको बहुत जल्दी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, आपको ये पुस्तक लाने से पहले एक बात सुनिश्चित करनी है कि इस पुस्तक को आप ऐसे ही इधर उधर कहीं नहीं रख सकते। इसे अच्छे सुंदर लाल कपड़े में लपेट के अपने पूजा घर में ही रखना होगा, तभी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हमें अपने ईश्वर देवी देवता का मान सम्मान करना होता है, तभी वो हम पे कृपा करते हैं। और जब भी आप पूजन अर्चन करने जाएं, आप 1 गिलास पानी या 1 लोटे में पानी अपने पास रख लें। अब आपकी जो भी इच्छा है आप वो सोच लें, वहाँ पे बैठें और दीपक जला लें। 1 गिलास 1 लोटा पानी सामने रख लें और आप दुर्गा सप्तशती में दिए हुए अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अर्गला स्तोत्र आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि उसमें माँ जगदम्बा आपको रूप दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, हर प्रकार का आशीर्वाद जो आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए लेना चाहते हैं वो आपको दे रही हैं। आप सबने ये वाला मंत्र तो कई बार सुना होगा, एक बार फिर आपको सुना देती हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रूपम, जयम और यश, ये सभी चीज़ें जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, माँ जगदम्बा आपको इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करने मात्र से दे देती हैं। चाहे वो अच्छी पत्नी प्राप्ति का आशीर्वाद हो, चाहे आपकी बीमारी दूर करने का आशीर्वाद हो, चाहे अपने घर में सुख सुविधा, अपना धन समृद्धि इत्यादि बढ़ाने का आशीर्वाद हो, अर्गला स्तोत्र में सभी वो मंत्र हैं जो आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आप अर्गला स्तोत्र का प्रतिदिन 5 बार पाठ करें। एक नियम बनाएं, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो रात में आप इस उपाय को जब भी शुरू करें उसके पहले आप एक पेपर पे लाल रंग के पेन से, यदि लाल रंग का पेन नहीं मिलता है तो नीले रंग के पेन से अपनी इच्छा को ज़रूर लिखें, उसे माँ जगदम्बा के चरणों में रखें और प्रतिदिन 5 बार अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी, आप सच्ची भावना के साथ माँ के सामने इसको मांगिए। देखिएगा आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं, बड़ी बड़ी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी हो जाएंगी। इस गुप्त उपाय को करने के साथ ही साथ आप प्रतिदिन माता के नाम का मंत्र जाप, पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। सात्विक भाव रखते हुए जितनी अधिक पूजा अर्चन करी जाती है, आपके शरीर के नकारात्मकता उतनी ही कम होने लगती है। आप सबको मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, हर एक इंसान में कोई ना कोई बुराई है। अगर मैं किसी के बारे में या कोई भी किसी के भी बारे में उसकी गलतियाँ बताता है तो सबसे पहले उसमें गलती देखना, यानी गलती उसको पता है होती क्या है। वो इंसान भी अपने जीवन में बहुत गलतियां करता है, इसलिए दूसरों की गलतियां मत देखिए, दूसरों की बुराइयां मत करिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, क्योंकि यही आपको ईश्वर के पास ले जाएगा और आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएगा। जो लोग दूसरों की गलतियां देखते हैं, उन्हें अपने से नीचा, कमतर समझते हैं, उन्हें भगवत कृपा प्राप्त होने में बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि उनके अंदर की नेगेटिविटी भगवान को उनके पास नहीं आने देती। भगवान कण कण में है, भगवान सबके अंदर है। ऐसे भाव रख के प्रतिदिन जगदम्बा के नाम का पूजन अर्चन करें। हो सके तो गुप्त नवरात्रों में छोटी कन्या को भोजन कराएं, अपने घर में कन्या जिमाएं और दुर्गा सप्तशती का एक बार कम से कम पूरा पाठ ज़रूर कर लें। देखिएगा आगे आने वाले समय में आपको बहुत लाभ होगा और जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
जिन लोगों ने अभी तक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक नहीं खरीदी है वो गीता प्रेस गोरखपुर में जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक छपती है उसे खरीद सकते हैं। मैं इसलिए विशेष तौर पे गीता प्रेस गोरखपुर का कह रही हूँ क्योंकि एक तो पुस्तकें बहुत सस्ती होती हैं और दूसरा गोरखपुर जो गीता प्रेस है वो अपने आप में एक किसी मंदिर आश्रम से कम नहीं है। उस स्थान के बारे में जितनी बात करी जाए वो कम है और दुर्गा सप्तशती जैसी पुस्तक यदि वहाँ से छप के आएगी तो वो आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर कर सकती है। माँ जगदम्बा हम सब पे अपनी कृपा हमेशा बना के रखें, ऐसी कामना के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।